तो दोस्तों आप लोगों को आज फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, फिजिक्स का करवाने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का टॉपिक है, तो ध्यानपूर्वक देखना यहाँ पे फिजिक्स किस प्रकार से करवाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। तो प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते थे? इसमें दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश को ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये बड़ी बार पूछा गया 1984, 90, 2005, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या पूछा गया, ये पॉइंट दर्शाया गया। तो इसको याद करना, दो कला संबंध स्रोतों से गुजरने वाली तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आगे आते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया, तो ध्यानपूर्वक देखना। क्या चीज है? गॉस, यानी गॉस की प्रमेय को लिखें। यानी गॉस प्रमेय क्या चीज कहता है? तो एक बंद पृष्ठ लेते हैं, पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। कहता आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस प्रमेय कहलाता। गॉस प्रमेय का थ्योरी होता है φ Q/ε0 होता है। ये बड़ी बार पूछा गया, तो देख लो कितना बार ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फाई लिखा हुआ है। ये फाई क्या है? तो ये फाई को विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना तीसरा नंबर अब क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखना विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका ये सही मात्रक को लिखें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। बोला जाता है कि जैसे एक सतह लेते हैं, एक सतह ए विद्युतीय क्षेत्र है, और बोला जाता है विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली रेखा को काची बोलते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र ए हुआ और ए एरिया हुआ ए। तो विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली रेखा को कुछ बोलते हैं? विद्युतीय फ्लक्स बोलते हैं। इसमें देखना बोला गया विद्युतीय क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम के स्क्वायर। ये भी 2018-19 21 समय पूछा गया। आगे चलते हैं, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन देखना। पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? पीएन जंक्शन केकरा बोलते हैं? तो पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के जब संपर्क में लाता है तो वैसे व्यवस्था को काची बोलते हैं? पीएन संधि बोलते हैं। पी से क्या होता है? तो पी है जो होल्स को इंडिकेट करता है, और पी है जो पॉजिटिव होता है। पी होता है जो पॉजिटिव, और पी है जो प्रोटॉन को इंडिकेट करता है, और एन है जो निगेटिव होता है, और एन है जो इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। इस प्रकार से देखना कि जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे ही व्यवस्था को पीएन डायोड कहते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप को ही काची बोलते हैं? व्यवस्था। इसी के व्यवस्था को पी एन संधि बोलते हैं। और ये भी बड़ी बार पूछा गया है, देखो इस प्रकार से दर्शाया गया है। कब कब पूछा गया है, सबके छाट खिलाएं कितना कौन बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? तो बोलता है जब नैज अर्धचालक में
ट्राईवैलेंट यानी त्रिसंयोजिक अशुद्धियाँ पदार्थ मिलाए जाते तो पीएन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पीएन टाइप अर्धचालक इसे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो पी टाइप में ट्राईवैलेंट से करवाना और एन टाइप में पेंटावैलेंट से। तो यहाँ पे पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि पी टाइप, ये वाला देखना, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल्स होता है। बोले थे कि इसमें बहुसंख्यक वाहक होल्स होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक में होल्स की संख्या ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, लेकिन इसका ठीक अपोजिट एन टाइप पे हो। छठा नंबर क्वेश्चन देखना, एन टाइप, यानी यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। कहता है जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजित अशुद्धियाँ मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। बोला जाता है एन टाइप अर्धचालक में पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ मिलाया जाता है तो यहाँ पे एन टाइप का निर्माण होता है। एन टाइप में अर्धचालक में बहुसंख्यक मतलब ढेर सारा कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्पसंख्यक वाहक में होल्स होता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या में होल्स होगा और ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होगा। आगे चलते हैं, ये भी देखना बड़ी बार पूछा गया यहाँ पे, तो ऑलरेडी दर्शा दिए हैं कितना बार कब पूछा गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका ए सही मात्रक बताना। बोलता आवेशों के परिमाण के मतलब उसका मेजरमेंट को बोला जाता है, और उसके मध्य बीच की दूरी के गुणनफल को काची बोलते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। कहता है दो आवेश लेते हैं, एक निगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, दोनों के गुणनफल करते हैं तो उस गुणनफल करने दोनों के मध्य के बीच की दूरी के अगर गुणा करते हैं तो हमारा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। इसका ये सही मात्रक कूलॉम मीटर होता है। इसका ये सही मात्रक कुछ होता है तो कूलॉम मीटर। ये भी 2014-15 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। लेंज के नियम हाल फिलहाल आयल था, ये जो महीने एग्ज़ाम होता है कॉलेज में, उसमें लेंज के नियम क्या है। बोला जाता है लेंज एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम दिया और लेंज के नियम देखो। इसमें कुछ कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में, तो देखना यहाँ पे थोड़ा सा, जब किसी कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरणा के कारण ही विरोध करता है। ये बोला जाता है जिस वस्तु से आवेश या जिस कुंडली से क्या चीज विद्युत वाहक प्रेरित होता है वहीं विद्युत वाहक बल को क्या चीज करता है, इन्होंने विरोध करने की कोशिश करता है। ये लेंज के नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं फ्लेमिंग, ये तो 10वां में पढ़े के फ्लेमिंग, फिर भी इसमें भी बहुत 2020 में पूछा गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगुलियां इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी और अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को निरूपित करता है। माध्यम चुंबकीय धारा की दिशा को निरूपित करता है। फिगर के अकॉर्डिंग देख लो, इस प्रकार से 5 गो फिंगर होता है, तो इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। इसमें बोलता है बाएं हाथ की अंगुलियां इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी है जो तर्जनी अंगूठा को दर्शाएगा, मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इस प्रकार से समझ लेना। आगे चलते हैं, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखना कि एक्स किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। एक्स किरण के गुण ये भी बड़े बार पूछा गया, तो इस प्रकार से देखना।
तो यहाँ पे किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो किरण का जो वेग होगा ना, एक्स किरण के जो वेग होगा प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बताओ प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश का वेग होता है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर को जी कहता है, दूसरा नंबर है एक किरणें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित नहीं होता। मतलब एक किरण है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र से ये विक्षेपण, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। ये ऑप्टिक्स का सारा क्वेश्चन है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो विवर्तन किसको बोलते हैं? तो अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मरने की घटना को काची बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन हुआ। आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट टीवी से 12 नंबर एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। तो ध्यानपूर्वक देखना। आवेश संरक्षण के सिद्धांत। बोला जाता है ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित होता है। मतलब जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही विनाश किया या नष्ट किया जा सकता। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता। आवेश संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना। आवेश को न तो बनाता है और न ही नष्ट करता, केवल उसको वेशभूषा चेंज करता है, यानी उसको परिवर्तन करता है। जैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि ये पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा के कोई छोटा मोटा जीव खाता है। तो ये पेड़ पौधा से एनर्जी कौन लिया? ये जीव लिया। फिर ये जीव को कोई दूसरा जीव खाया तो ये इसका एनर्जी इसमें चला। फिर ये जीव को कोई खाया, फिर ये जीव आपस में, फिर कुछ ये जीव है जो मृत्यु हो गया तो फिर ये मिट्टी में चल गया। तो इस प्रकार से देखो, मिट्टी से पेड़ पौधा बना था और मिट्टी में ही चला गया। तो यहाँ पे इसका ऊर्जा जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहीं जाकर के रुका। तो ये उत्पन्न न नष्ट किया जाएगा, केवल खाली वर्जन चेंज होगा एक रूप से दूसरे रूप से। तो यहाँ पर हमारा 12 क्वेश्चन समाप्त हो गया और यहाँ पे शॉर्टे में अभी चलेंगे। तो यहाँ पे बतलाना कि कौन टॉपिक के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और छोटे वीडियो अच्छा रहता है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में बोरिंग हो जाता है। और अपना कॉपी में ये सारा पॉइंट को नोट करने की कोशिश करना। और अब रेगुलर वीडियो बनाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग के नज़दीक आ रहा है और बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, आज के लिए सेवा समाप्त।